हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्ता शर्मा क्लासेस। आज जो पोइम मैं करने जा रही हूँ उसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय आयरिश पोइट नेम्ड W.B. Yeats. Yeats was a famous poet of 20th century. He also won Nobel Prize for Literature. और ये पोइम जो है वो एक लिरिक कहलाती है। लिरिक को दूसरे शब्दों में आप सॉन्ग कह सकते हैं। लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है और जो पोएम उसकी अकम्पनीमेंट में उसके साथ गाई जा सके दैट इज़ कॉल्ड अ लिरिक। इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं, तीनों 4-4 लाइन्स के हैं। तो एक स्टैंजा जो 4 लाइन्स का हो उसको हम बोलते हैं क्वाट्रेन। तो इस तरह से इस पोएम में 3 क्वाट्रेन्स हैं और इनमें पोइट जो है ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर for a peaceful life in the lap of nature. He lives in London and is not happy there. The life is very hectic. He feels bored and fed up. As a child, he had lived for a long time at the lake island of Innisfree, that is in the natural surroundings of a lake. That is why it is called Lake Island. Island means tapu. तो वहाँ का जो एक पीसफुल ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर है वो उसे बहुत ही इम्प्रेस करता है। और अब लंदन में रहते हुए पोइट वांट्स टू गो वंस अगेन टू दैट आइलैंड एंड सेटल देयर एंड लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड। और इसी के बारे में ये पोएम है। सबसे पहले हम एक रीडिंग देते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन ईच स्टैंजा लाइन बाय लाइन। I'll rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have seen some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, their midnight all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. The tone of the poem is that of nostalgia और yearning. Yearning होता है to have a strong desire, मन में तीव्र इच्छा होना, उसको एक्सप्रेस करना। और nostalgia होता है to feel homesick. जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहने जाता है तो उसे थोड़े दिनों अपने घर की बहुत याद आती है, दैट इज़ कॉल्ड होम सिकनेस। और he is nostalgic about his home. तो इसमें poet is nostalgic about the old times as a child when he used to go to the lake island very often. ये आयरलैंड में एक आइलैंड है, एक टापू है जो पोइट के अनुसार बहुत ही पीसफुल है। इडलिक सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी सीनरी है, ब्यूटी है। और लंदन में रहते हुए भी उसका ध्यान हमेशा उसी आइलैंड की तरफ लगा रहता है। वहाँ की झील की आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। और अब एकदम वो एक अर्जेंसी शो करता है इन द वेरी फर्स्ट लाइन, आई विल अराइज एंड गो नाउ। नाउ फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं उठूँगा और जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ अ लेक आइलैंड, झील में बने हुए टापू, उसका नाम है इनिसफ्री जो आयरलैंड में सिचुएटेड है। और वहाँ जाने की येट्स की बहुत ज़्यादा इच्छा है, या पोइट की इच्छा है, या स्पीकर की इच्छा है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। कैबिन होता है स्मॉल रूम, यहाँ पर हम इसे एक हट कह सकते हैं, झोंपड़ी का नाम दे सकते हैं, कि वहाँ जाकर नेचुरल सराउंडिंग्स में मैं एक छोटी सी हट बनाऊँगा। और हट किस चीज़ की बनी होगी? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स होती हैं ट्विस्टेड स्टिक्स
पेड़ों की जो मुड़ी हुई शाखाएं होती हैं, लकड़ी होती है, जिसको हम बाड़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेटल्स। तो उसका जो स्मॉल कैबिन वो जो इनिस्फ्री में जाकर बनाएगा, दैट विल बी ऑफ क्ले एंड वेटल्स। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। ना केवल वो अपना कैबिन बनाएगा, छोटी सी झोंपड़ी बनाएगा, बल्कि खाने के लिए सब्जियां भी चाहिए होंगी। ही वॉन्ट्स टू लीड अ सेल्फ सफिशेंट लाइफ। सो बीन्स की जो सब्जी होती है, जिसको हम फलियां बोलते हैं, उसकी 9 रोज, 9 लाइनें में वो लगी होंगी। दैट मीन्स कि एक जो वेजिटेबल पैच है उसमें वो बीन्स उगाएगा। अ हाइव फॉर द हनी बी। हनी बी होता है मधुमक्खी जो शहद बनाती है, उसके रहने की जगह को बोलते हैं हाइव। ये एक स्मॉल बॉक्स कह सकते हैं जिसके अंदर लोग मधुमक्खियों को पालते हैं। और द पोएट हैज़ अ डिज़ायर टू रियर द हनी बीज। तो उनको पालने के लिए ही ऑल्सो मेड अ हाइव, मधुमक्खियों का छत्ता जिसको बोलते हैं, जो नेचुरली भी मधुमक्खियाँ अपने लिए बनाती हैं। तो ऐसा एक बॉक्स वो उनके लिए बनाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब ग्लेड क्या होता है? एक ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट। यहाँ पर पेड़ कटे हुए हों, केवल घास वगैरह हो, तो ऐसी थोड़ी सी जगह जब जंगल में मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्लेड। बी लाउड, यहाँ चारों तरफ बीज मीन मधुमक्खियाँ, उनकी आवाज़ें, उनका म्यूज़िकल आवाज़ें सुनाई देती रहें, उनके बिनबिनाने की आवाज़ें आती रहें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मधुमक्खियों की आवाज़ म्यूज़िकल लगती है, और हमारे पोइट येट्स भी उनमें से एक हैं। सो ही हैज़ अ डिज़ायर टू गो टू द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री, टू मेक अ स्मॉल कैबिन, टू ग्रो वेजिटेबल्स, to make a hive for the honeybees, and live in that glade or open space in the forest all alone. He wants to live a life of solitude. एकांत का जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वो लंदन के बिज़ी और क्राउडी प्लेसेस से तंग आ चुके हैं। अब उन्हें मानसिक शांति, मेंटल पीस चाहिए। उसके लिए ही wants to live all alone in the idyllic surroundings of दैट लेक आइलैंड। यहाँ पर चारों तरफ मधुमक्खियों की आवाज़ें आ रही हों, हनी बीज हों, उसके आसपास क्यारियों में सब्जियाँ उगी हों, और एक छोटी सी हट उसकी अपनी हो जिसमें वो अकेला अपना जीवन व्यतीत करे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। पीस इज़ मेंटल पीस, मन की शांति, ट्रैंक्विलिटी। और वहाँ पर मुझे कुछ मानसिक शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। उसे इस बात का भी एहसास है कि यू कांट अटेन पीस ऑल ऑफ अ सडन, इट टेक्स टाइम, इट विल कम ग्रेजुअली, स्लोली। धीरे धीरे उसे वहाँ पर शांति का एहसास होगा। वो कैसे होगा? वहाँ के वातावरण से। नेचुरल जो सराउंडिंग्स हैं, दे आर वेरी पीसफुल, दे आर काम एंड क्वाइट, और वहाँ पर लोगों का भीड़ भड़क्का भी नहीं होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल जैसे पर्दा होता है, लेडीज़ अपना फेस कवर कर लेती हैं पर किसी भी पतले कपड़े से, दुपट्टे से, तो दैट इज़ कॉल्ड वेल। तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई ना दे। तो वेल ऑफ द मॉर्निंग है मिस्ट, धुंध जो होती है सुबह के समय। तो उसे लगता है कि झील के किनारे का जगह होगी, तो वहाँ पर सुबह सुबह धुंध देखने को मिलेगी। और उसके साथ क्या होगा? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट जो है एक इंसेक्ट होता है, और ये भी जंप करते हुए आवाज़ करता है, तो दैट इज़ गिवन द नेम ऑफ अ सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट। और उसने कहा कि जो शांति होगी कैसे नीचे आएगी। नीचे ड्रॉप डाउन मीन टू कम डाउन, नीचे आना, नीचे उतरना। जैसे तो कहाँ आएगी? जब दूसरे शब्दों में कहें तो किस माहौल में उसे शांति मिलेगी। मॉर्निंग में उस वातावरण में क्या होगा? धुंध छाई होगी, जैसे कि कोई पर्दा हो, क्योंकि धुंध में भी आपको क्लियर दिखाई नहीं देता है। और वहाँ पर क्रिकेट नाम के इंसेक्ट गाना गा रहे होंगे, जो उसको म्यूज़िकल, उनकी आवाज़ उसे पसंद आएगी और उसे मन का सुकून मिलेगा। देयर मिडनाइट सोलर ग्लिमर। ग्लिमर होता है शाइन या चमक। आधी रात का समय
वहाँ पर कौन चमक रहा होगा? सिर के ऊपर आकाश में स्टार्स एंड द मून, तो वो चमक रहे होंगे, उनकी शाइन वहाँ पर उसको दिखाई देगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर का समय होगा उसमें बैंगनी रंग की रोशनी नज़र आएगी, क्योंकि उस समय सूर्य वहाँ पर होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट एक तरह का पक्षी होता है, विंग्स मीन उसके उड़ने से उसको चारों तरफ उनकी उड़ान की आवाज़ सुनाई देगी, पक्षी दिखाई देंगे, दिन में उसको पर्पल ग्लो नज़र आएगा, रात के समय तारे और जो चंद्रमा है उनकी शाइन दिखाई देगी, मॉर्निंग के टाइम धुंध होगी और क्रिकेट नाम के इंसेक्ट्स का गाना उसे सुनाई देगा। सो द होल एटमॉस्फेयर टुगेदर विल ब्रिंग पीस टू हिज माइंड, बट ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे ये चीज़ें उसको शांति का एहसास देंगी। दैट इज़ वाई ही इमीडिएटली वांट्स टू अराइज एंड गो टू द लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये अगर आपको फर्स्ट स्टैंजा याद हो तो सेम लाइन वॉज देयर, द वेरी फर्स्ट लाइन, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो जब पोइट्री में किसी चीज़ को, किसी लाइन को रिपीट करता है तो दैट इज़ अ पोइटिक डिवाइस, वो इसलिए होती है टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। और यहाँ पर पोइट किस बात पर एम्फेसाइज करना चाहता है? हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट पीस ऑफ माइंड इन द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो ऐसा क्यों करना चाहता है? फिर से अपने अंदर जो उसके तीव्र इच्छा है उसके बारे में बताता है। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर होता है किनारा, तो यहाँ पर झील का किनारा। कहता चाहे दिन हो चाहे रात हो, लंदन में रहते हुए भी, सारा दिन अपने बिजनेस करते हुए, अपना काम करते हुए भी, उस क्राउडी प्लेस में लोगों की बातों को सुनते हुए भी, उसके कानों में कौन सी आवाज़ें गूंजती हैं? द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। लैपिंग यहाँ पर जंपिंग भी हो सकता है और टचिंग भी हो सकता है, कि जब झील का पानी धीमी आवाज़ करते हुए अपने किनारे को छूता है, टच करता है, दैट प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग साउंड। और जैसे मैंने कहा कि एज अ चाइल्ड ही हैड ऑफन गॉन टू दैट प्लेस, तो अभी भी वो आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। तो जब कान गूंजती रहती हैं, दैट मीन कि वो ऑब्सेसिव है उस थॉट से, वो थॉट बार बार आती रहती है कि मैं कहीं चला जाऊं, मैं लंदन को छोड़ दूं, मैं एस्केप, ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ लंदन, एंड दैट एस्केप ही विल फाइंड इन द ब्यूटी ऑफ लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। मैं हमेशा, चाहे वो दिन हो या रात हो, मुझे उस झील के पानी की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, जो अपने शोर को, अपने किनारे को टच करके वापस जा रही होती हैं। एंड दे प्रोड्यूस अ लो म्यूजिकल साउंड वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। चाहे मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ या पेवमेंट होता है पटड़ी, जो पेडेस्ट्रियन के चलने की जगह होती है, पैदल चलने वालों के लिए होती है, और उसमें ग्रे वर्ड यूज़ कर दिया है। ग्रे मीन, वैसे ग्रे कलर बड़ा ब्राइट नहीं होता, तो ये सिम्बॉलिकली माना जाता है, सिंबल ऑफ डलनेस एंड बोर्डम, और उसे ग्रे वर्ड यूज़ करके भी एक तरह से एक्सप्रेस किया है, हिज एक्सट्रीम बोर्डम एंड dullness he feels living at London. I hear it in the deep heart's core, दिल की गहराई में। core mean the deepest part in the heart, तो दिल की गहराई में हमेशा ये आवाज़ें उसे सुनाई देती रहती हैं, झील के पानी की, when it is touching the shore and producing a musical sound. So that way the poet expresses a strong desire to leave London at once and get settled in the lake island of Innisfree, where he will
lead a very rustic village type life, self-sufficient life, and he hopes to get peace of mind there which he can't find in London. I hope you understood the poem. If you liked the video, please share it with your friends. And for those people who have not subscribed to my channel yet, please subscribe at the earliest so that you can get all my videos in time. Thank you.